नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टेक इन हिंदी। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के हिसाब से ही अब सभी कोचिंग सेंटर को चलना होगा और स्टूडेंट्स के लिए भी ये दोस्तों खबर जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इन्होंने किया है ये दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में चल रहे अलग अलग कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस में बताया गया है कि कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के स्टूडेंट को एडमिट नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट अपने सेकेंडरी स्कूल एग्जाम यानी कि 12वीं पास करने के बाद ही कोचिंग में इनरोल कर सकेंगे। मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स पर भ्रामक वादे करने और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी है। शिक्षा मंत्रालय की ये गाइडलाइन 12वीं के बाद जेईई, नीट, क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए जारी की गई है। मंत्रालय ने ये गाइडलाइन सुसाइड के बढ़ते मामले, कोचिंग सेंटर में आग की घटनाओं और बुनियादी सुविधाओं में कमी को देखते हुए जारी की है। तो कोचिंग सेंटर ने दोस्तों कौन कौन से शर्तें यहाँ पे रखी हैं वो देख लेते हैं। पहला नंबर है कि कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसे ट्यूटर को नहीं रखेगा जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से कम हो, यानी कि जो भी आपको पढ़ाएगा उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कम से कम हो। कोचिंग सेंटर माता पिता छात्रों को एडमिशन के लिए भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे नंबर लाने की गारंटी नहीं देंगे और 16 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों का एडमिशन नहीं करेंगे। उनका एडमिशन 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही किया जाएगा। अभी क्या होता है दोस्तों, 10वीं पास करने के बाद ही स्टूडेंट्स का एडमिशन कर लिया जाता है और 11वीं 12वीं वो वही कराते हैं और प्लस कोचिंग भी वही कराते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है। हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी, बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, साथ ही इसकी रसीद भी देनी होगी और तय समय से पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची हुई फीस वापस करनी होगी। मान लीजिए आपने 1 साल का कोई कोर्स लिया है और आपने मान लीजिए 4 महीने 5 महीने के बाद कोर्स छोड़ दिया, तो जो बाकी की फीस है वो 10 दिन के अंदर कोचिंग सेंटर को वापस करनी पड़ेगी। और अगर दोस्तों स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल फीस और मेस फीस भी लौटानी होगी। अगर स्टूडेंट कोचिंग छोड़ देता है तो हॉस्टल फीस और मेस फीस भी वापस करनी होगी जो एडवांस में ले रखी है। कोचिंग की वेबसाइट पर फैकल्टी की एलिजिबिलिटी और कोर्स पूरा होने की अवधि बतानी होगी। हॉस्टल की सुविधा, फीस और मेस की पूरी जानकारी देनी होगी। बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा, साथ ही इनके ऊपर अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। स्टूडेंट अगर किसी परेशानी में हो तो मदद के लिए सिस्टम बनाना होगा। कोचिंग सेंटर्स में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए प्रॉपर चैनल हो और साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के नाम और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी। ट्यूटर भी स्टूडेंट को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन सब के अलावा शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन न करने पर कोचिंग सेंटर पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है। अगर कोचिंग वाले स्टूडेंट से ज़्यादा फीस वसूलते हैं तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। और अंत में दिया है दोस्तों उन्होंने कि जिन कोचिंग सेंटर की अलग अलग ब्रांच हैं उनको हर ब्रांच के लिए अलग से रजिस्टर करना होगा। माने हर सेंटर एक अलग कोचिंग सेंटर की तरह माना जाएगा। सरकार रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल बनाएगी। और मंत्रालय की गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि कोचिंग सेंटर टेस्ट से पहले स्टूडेंट को उस टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताएं, उन्हें अन्य कैरियर ऑप्शन के बारे में भी बताया जाए। मेंटल हेल्थ को लेकर समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाए। साथ ही दिव्यांग स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए कोचिंग उन्हें उनके मुताबिक सुविधाएं प्रदान करे। तो दोस्तों, सरकार ने जितनी भी सारी जो गाइडलाइंस बताई हैं उसके लिए देखिए ये सर्कुलर यहाँ पे निकाला गया है
और ये सर्कुलर इन्होंने निकाला है दोस्तों आपका 16 जनवरी 2024 को। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो भारत सरकार की, केंद्र सरकार की है, उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उन्होंने इसको निकाला है और 16 जनवरी 2024 को इसको जारी किया गया है। तो अब जो सभी कोचिंग सेंटर्स हैं उनको ये गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। दोस्तों सरकार के इस गाइडलाइंस के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।